हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे पीछे एक वचन दोहराए, शैतान के सारी ताकत और शक्ति को बांधने के लिए ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य, कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और उसी की सेवा करो, और उसी की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, इन वचनों के सामर्थ्य से अंधकार की तमाम शक्तियों पर हम पूरा अधिकार ले लेते हैं। सभी शैतानी ताकतों को हम बांध देते हैं, उन्हें आदेश देते हुए क्रूस के नीचे हमेशा के लिए चूर हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज 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 प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। तो सुबह आप लोगों ने महाधर्माध्यक्ष दोरई राज के शब्दों को सुनने को मिला, और उन्होंने किस विषय पर प्रकाश डाला? ईश्वर के प्रेम, किस प्रकार ईश्वर ने हम सबको प्यार किया, हमारे लिए सब कुछ बनाया, और सबसे बढ़कर उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक छोटे लड़के की कहानी याद करता हूँ। वो लड़का अखबार बेचता था, समाचार पत्र बेचता था, और उसी से उसका जीवन यापन होता था। एक दिन वह बहुत भूखा प्यासा हो गया और 3-4 दिन से नहाया नहीं था, अच्छी तरह भोजन नहीं किया था। तो एक पुलिस ऑफिसर के पास वो जाता है और उससे पूछता है, सर, एक भूखे प्यासे लड़के को विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है, कुछ भोजन मिल सकता है? तो उसने कहा, तुम आगे जाओ, एक सफ़ेद रंग का मकान तुम देखोगे और उसके दरवाजे पे जाकर खटखटाना। तब कोई महिला सवाल करेगी, तुम कौन हो? तो आपको यह जवाब देना है, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। तो लड़के को समझ में नहीं आया जॉन 3:16 क्या है। तो वो आगे गया, मकान को देखा, दरवाजे पे खटखटाया, भीतर से आवाज़ आई, आप कौन है? तो लड़के ने क्या जवाब दिया? जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और महिला ने देखा कि ये लड़का ठंड से तड़प रहा है, तुम आग तापोगे? महिला ने सवाल किया, जी हाँ, मैं ठंड से तड़प रहा हूँ। तो आग के सामने उसको बैठाया और आग ताप रहा था। तो वो लड़का सोचने लगा, जॉन 3:16 उसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक ठंड से तड़प रहे लड़के को गर्मी दे सकता है। और उसके बाद महिला ने पूछा, तुम नहाओगे ना? 3-4 दिन से मैं नहा नहीं पाया। तो महिला ने जाकर के गर्म पानी की व्यवस्था की और लड़के को अच्छी तरह नहाने को मदद दी, और उसके बाद वो बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। और तब वो लड़का क्या कहता है, जॉन 3:16 उसका मतलब तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गंदे लड़के को वो साफ कर सकता है। हालेलुया। तो महिला ने पूछा, क्या तुम नाश्ता करोगे? जी हाँ, 3-4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, नाश्ता करूँगा। तो एक
टेबल के पास उसको, डाइनिंग टेबल के पास उसको बैठाया और तरह तरह के फलों से, रोटी और सब कुछ से वो भरपूर था। उसने खूब खाया। और फिर लड़का क्या बोलता है, जॉन 3:16 क्या है मैं तो नहीं जानता, एक भूखे लड़के को खिला सकता है। तब महिला ने पूछा, क्या तुम आराम करोगे? हाँ जी हाँ, मैं आराम करूँगा, मैं 3-4 दिन से नहीं सो पाया। तो उसको अच्छी तरह सुलाया, अच्छा कंबल उड़ाया और वो जागता है, फ्रेश होकर के जागता है। और फिर महिला उसको फिर नाश्ता खिलाती है। और तब महिला ने उसे पूछा, क्या तुम जॉन 3:16 का मतलब समझते हो? मैं कुछ नहीं समझता। तो महिला ने बाइबल खोली, तो जॉन 3:16 क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो योहन 3:16 में सब कुछ है, अर्थात ईश्वर हमको प्यार करते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और सबसे बढ़कर वही ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए कुर्बान किया और उसके कारण आज हमें मुक्ति मिली है, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन को दोहराएंगे, सबको अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने आपको और मुझको बहुत प्यार किया और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें परिवार दिए हैं, भोजन दिया है, नौकरी दी है और ईश्वर ने ही सब कुछ हमें प्रदान किया है। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उस ईश्वर को प्यार करें। और इसलिए सबसे बड़ा आदेश क्या है? हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 28 से 31 तक। मार्कुस 12, 28 से 31। और वहाँ पे हम देखते हैं एक शास्त्री आकर के प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु क्या कहते हैं? सबसे बड़ी आज्ञा, पहली आज्ञा यह है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी बड़ी आज्ञा है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो हमें ईश्वर को कैसे प्यार करना है? सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करना है। अर्थात हमें ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, प्रथम स्थान देना है और सबसे अधिक उसी ईश्वर को हमें प्यार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ तक अपने से भी अधिक ईश्वर को प्यार करना है, अपने जीवन से भी अधिक ईश्वर को प्यार करना है और अपने परिवार से अधिक, अपने बच्चों से अधिक, अपने पति पत्नी से भी अधिक, धन संपत्ति से अधिक, नौकरी से अधिक अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करना है। और इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा है? मत्ती के सुसमाचार 10:37 में, मत्ती 10:37, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो अपने भाई या बहन को या बच्चों को, धन संपत्ति को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें सबसे अधिक सर्वप्रथम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में भी इस बड़े आदेश को देख सकते हैं। यदि आप विधि विवरण ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 से 9 तक, वहाँ पर भी मूसा के माध्यम से प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करोगे। और वहाँ पे यह भी लिखा गया है, तुम इस आदेश को कभी ना भूलना
और अपने हृदय पर अंकित रखना, अपने पुत्रों को सिखाना और घर बैठते वक्त, राह चलते वक्त और शाम को लौटते वक्त, सुबह उठते वक्त इस आदेश की चर्चा करना। मतलब इस आदेश को कभी भी ना भूलना है, हमेशा याद करना है। लेकिन हमसे कितने जन इस आदेश को याद करते हैं, बराबर उसको याद करते, उसको दोहराते हैं? कोई ऐसा हो तो हाथ उठाए। शायद एक जन का हाथ मैं देख रहा, एक या दो जन। तो देखिए, हम सबको इस आदेश को हृदय पर अंकित रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, प्रभु को पहला स्थान बराबर देना है। हालेलुया। और आगे लिखा गया है, तुम इस आदेश को निशानी की तरह अपने हाथ पर लिख करके डालो और ताबीजी की तरह अपने मस्तक पर बांधो। फरीसी लोग ये सब करते थे। और घर के चौखट पर, घर के फाटक पर उसको लिखो, ताकि जैसे ही तुम घर में प्रवेश करोगे उस आदेश को देखोगे और उस आदेश को याद करोगे। हालेलुया। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के 10 आदेशों में पहले 3 आदेश का निचोड़ यही है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। प्रभु के 10 आदेशों में पहले 3 आदेश का निचोड़ है। और प्रभु के 10 आदेशों में पहला आदेश क्या है? मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। यदि आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 20 वाक्य संख्या 1 से 11 तक, वहाँ पे लिखा गया है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। और यदि तुम मुझसे बाहर करोगे, अन्य देवी देवताओं की, देव मूर्तियों की पूजा करोगे, तो मैं तुम्हें 3-4 पीढ़ी तक दंड दूंगा। लेकिन यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं उसे 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने इस्राएलियों को वह आदेश दिया, पहला आदेश दिया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, कोई भी देवी देवता नहीं होगी। यदि तुम उसकी पूजा करोगे तो मैं 3री-4थी पीढ़ी तक दंड दूंगा। इसका मतलब यदि आपने उस आदेश को नहीं माना, आपके ऊपर दंड आ सकता है, आपके बच्चों पर दंड आ सकता है, आपके पोते पर, उन सभी लोगों पर भी दंड आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों ने उस आदेश को पालन किया। अक्सर इस्राएलियों का बहुत बड़ा पाप किया था, पहले आदेश का उल्लंघन। और ईश्वर ने मूसा के माध्यम से उन्हें 10 आदेश दिए। और उसके बाद मूसा सिनाई पर्वत पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए। और 40 दिनों तक मूसा सिनाई पर्वत पर रहे। और जब मूसा नीचे उतरे तो वे लोग क्या कर रहे थे? सोने के बछड़े की पूजा कर रहे थे। और कुछ विद्रोहियों ने कहा, ये मूसा कहाँ गया, हमको मालूम नहीं है, और हम अपने लिए एक ईश्वर को बनाएंगे। तो उन्होंने सोने के बछड़े को बनाया और तब वे उसकी पूजा कर रहे थे। और वे लोग शराब पीने लगे और एक दूसरे के साथ व्यभिचार करने लगे, तरह तरह के पाप। तो जहाँ देव मूर्तियों की पूजा है, झूठे देवी देवताओं की पूजा है, वहाँ अन्य पाप भी यूं ही पनपते हैं। और जब मूसा ने देखा, उसका क्रोध भड़क उठा, ईश्वर का क्रोध भी भड़क उठा। ईश्वर ने मूसा से कहा, इन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, मैंने अनेक चिन्ह चमत्कार करके इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, और मैंने यहाँ तक लाल सागर को भी विभाजित किया, और फरऊन की सेना को, उनके रथ को मैंने डुबाया, और मैंने चट्टान से पानी निकाला, आकाश से मन्ना बरसाया। इनके लिए कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, फिर भी ये मुझे भूल गए और उन्होंने बछड़े की पूजा की। ईश्वर उनका विनाश करना चाहते थे, लेकिन मूसा ने प्रार्थना की, तब ईश्वर का क्रोध शांत हो गया। लेकिन जब मूसा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, उसका भी क्रोध भड़क उठा
और उसने पत्थर की 2 पार्टियों को 10 आदेश को चट्टान पर पटक दिया। और मूसा ने आदेश दिया, जितने भी लोग पाप किए हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, उन सबको मार डालो। और लेवियों ने जाकर के उस दिन 3000 लोगों को मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो पहले आदेश का उल्लंघन करता है वो मृत्यु दंड का योग्य है। यदि आपको मृत्यु दंड इस संसार में भले ही ना मिले, आपको दूसरे संसार में अवश्य मिलेगा, यदि आपने उस पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और ईसाया के ग्रंथ अध्याय 42:8 में, ईसाया का ग्रंथ 42:8 में लिखा गया है, मैं अपनी महिमा दूसरों के साथ नहीं बांटूंगा। ईश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए ईश्वर को देना है, और अन्य निसार देवी देवताओं को या किसी इंसान को हम उस महिमा को नहीं दे सकते हैं, उस आदर को नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 14 23 से 27, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 23 से 27, वहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले आदेश के उल्लंघन का परिणाम क्या होता है, मूर्ति पूजा का परिणाम क्या होता है। प्रज्ञा ग्रंथ 14 22 से 27 तक, वे ना केवल ईश्वर के ज्ञान के विषय में भटक गए, कई सारे लोग ईश्वर के ज्ञान के विषय में भटक जाते हैं और ईश्वर की पूजा नहीं करते, अन्य चीज़ों की पूजा करते हैं। वे अपनी अज्ञानता के कारण घोर संघर्ष का जीवन बिताते हैं। उनका जीवन एक संघर्ष है, जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। वे अपने पुत्रों की बलि चढ़ाते, पुत्रियों की बलि चढ़ाते। मैंने पढ़ा कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में कोई तांत्रिक ने क्या किया, एक देवी को प्रसन्न करने के लिए 6 साल के लड़के को कुर्बान किया, एक देवी को प्रसन्न करने के लिए। और एक औरत के घर में अनबन था, फूट थी, तो औरत तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक ने सलाह दी, तुम एक लड़के को कुर्बान करो, तब तुम्हारे घर में फूट का माहौल अंध हो जाएगा, तुम्हारे घर में मेल मिलाप होगा, पति तुम्हें प्यार करेगा। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए एक लड़के को कुर्बान किया। तो देखिए, जब हम देवी देवताओं की सब पूजा करते हैं, हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और निर्दोष बच्चों को मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारी बुद्धि भटक जाती है। वे ना तो जीवन का आदर करते, ना विवाह की पवित्रता का, और षड्यंत्र रचकर एक दूसरे का वध करते हैं। व्यभिचार द्वारा एक दूसरे को दुख देते हैं। चारों ओर अव्यवस्था, रक्त, वध, चोरी, छल कपट, प्रलोभन, बेईमानी, दंगा, झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, परोपकार ना होना, आत्माओं का दूषण, अप्राकृतिक संसर्ग, मतलब पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, और इंसान जानवर के साथ भी पाप करते हैं, वासना के पाप करते हैं। आपको मालूम है कई सारे देशों में अब होमोसेक्सुअल मैरिज इज अलाउड, मतलब पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। आपने इसे सुना है, सुना है कि नहीं? कई देशों में अनुमति मिली है, सरकार से अनुमति दी गई है, पुरुष एक पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री एक स्त्री से शादी कर सकती है। यह ईश्वर के नज़रों में बहुत ही बड़ा घृणित पाप है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया अप्राकृतिक संसर्ग। प्राकृतिक संसर्ग क्या है? पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ। लेकिन अप्राकृतिक संसर्ग है पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ और इंसान जानवर के साथ। और विवाह का व्यतिक्रम, और क्योंकि घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और अक्सर इस्राएलियों को भारी दंड मिला,
और इस पहले आदेश का उल्लंघन करने के कारण और असुर के राजा ने नॉर्थर्न किंगडम अर्थात उत्तर के इज़राइल के 10 वंशों पर आक्रमण किया और 721 ईस्वी पूर्व में असुर के राजा ने उन सबको बहुतों को मार डाला, बहुतों को निर्वासन में ले गए और 10 वंशज इस्राएल के 10 वंशज खो गए। और यूदा के लोग जो सदर्न किंगडम था, दक्षिण का जो राज्य था, और उसमें यूदा और बेन्यामीन वंश थे और वे भी अपने प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहे। तब क्या हो गया, बाबुल के राजा ने यहूदियों पर यरूशलेम पर आक्रमण किया और 598 में उनको भी गुलाम बनाया, बाबुल के निर्वासन में ले गए और 50 वर्षों तक गुलामी में रहना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर के इस पहले आदेश का उल्लंघन बहुत बड़ा दंड लाता है। यदि आप लोग अपने प्रभु ईश्वर के प्रति वफादार नहीं है, हमें सिर्फ एकमात्र सच्चे ईश्वर की आराधना पूजा करने। वो कौन है एकमात्र सच्चा ईश्वर? कौन है? त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एक ही ईश्वर है, लेकिन एक ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमें मात्र त्रिएक ईश्वर की आराधना पूजा करनी है। और यदि हम इस त्रिएक ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी इंसान की पूजा करेंगे, सूरज चंद्रमा की पूजा करेंगे, जीव जंतुओं की पूजा करेंगे, आपके जीवन पर भी कोई ना कोई बड़ा दंड आया है, शायद आपने नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। भोपाल में एक भाई मेरे पास आया और वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके जीवन में वो भयानक दृश्यों को देखता था। रात को उसको नींद नहीं आती थी और इधर उधर उठक करके भटकता था, घूमता फिरता था, चैन नहीं मिलता था। और बहुत सारे जादूगरों के पास गया और उसने मुझसे कहा, फादर मैंने बहुत पैसा खर्च किए, 135 जादूगरों के पास मैं गया। एक दिन वो रास्ते के किनारे बैठ कर के रो रहा था, तो किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? देखिए मैं इधर उधर भटका लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? तो किसी ने उसको सलाह दी, आप सबसे बड़े भगवान के पास जाइए। तो उसने पूछा वो कौन है? वो यीशु भगवान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब हमारी खोज करते करते दिव्यवाणी संघ में वो आए जहाँ हम बराबर प्रार्थना होती थी और मुझसे उसकी मुलाकात हुई और उसने मुझसे कहा मैं 135 जादूगरों के पास गया, बहुत पैसा बर्बाद किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, आप मेरे लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। तो मैंने यीशु के बारे में उसको संक्षेप में सब कुछ बताया और उसके बाद यीशु में विश्वास करने के लिए मैंने आग्रह किया। और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता लेकिन यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो सच्चा ईश्वर है। सच्चा ईश्वर वह है जो प्रार्थना सुनता है। सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। सच्चा ईश्वर वह है जो हमें मुक्ति देता है। सच्चा ईश्वर वह है जो हमें छुड़ाता है, चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा ईश्वर वह है जो जीवित है। यीशु मर गए लेकिन तीसरे दिन वह जी उठा। तो यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की और उसके बाद उसने अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप किया, झूठी पूजा के लिए भी पश्चाताप किया और यीशु में विश्वास करने लगा। सब प्रकार के बंधनों से, समस्याओं से उसको मुक्ति मिली, उसके पूरे परिवार को भी मुक्ति मिली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रकाशन ग्रंथ 19:16 में वचन कहता है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु कौन है? राजाओं का राजा। प्रकाशन ग्रंथ 19:16 में, प्रकाशन ग्रंथ 17:14 में भी कहा गया है कि यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और सच्चा ईश्वर वह है जिसे सब कुछ पर अधिकार है। यीशु ने क्या कहा? मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मत्ती 28:18 में
इस वचन को दोहराएंगे, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया। क्या कोई इंसान बोल सकता है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है? कोई भी इंसान ऐसी बात नहीं बोल सकता। जिसको साक्षात में अधिकार है वही बोल सकता है। यीशु ने कहा है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तो प्रभु यीशु आपके जीवन पर, परिवार पर और आपकी सारी आवश्यकताओं पर अधिकार ले। इस वचन को दोहराएंगे, प्रभु आपने कहा है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और गलातियों के पत्र अध्याय 5 19 से 21 तक में आप देखेंगे शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, जादू टोना, तंत्र मंत्र और मतवालापन, लड़ाई, झगड़ा, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, और जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। यदि आप पहला आदेश का उल्लंघन करेंगे, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब करेंगे, कराएंगे, आप किस चीज़ के अधिकारी नहीं बनेंगे? स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं दूसरे आदेश पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। दूसरा आदेश क्या है? प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना, अर्थात हंसी मजाक के साथ प्रभु का नाम नहीं लेना है, उसको आदर देना है, उसको सम्मान देना है। किसी किसी की आदत हो जाती है हर समय क्या बोलता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हर बात में हे भगवान। ये सही है? गलत है। हमें आदर सम्मान के साथ सही मतलब से, उद्देश्य से प्रभु का नाम लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और झूठा कसम खाना, कसम भी नहीं खाना चाहिए, बाइबल कहती है। और हम देखते हैं ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 19 से 20 तक में, नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 36 19 से 20 तक में हम देखते हैं असुर के राजा सनहरीब के सेनापति ने क्या किया? इज़राइल के ईश्वर को तुच्छ माना। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नहीं बचा सकता। असुर का राजा इतना शक्तिशाली है और उसने सभी देवी देवताओं को जला करके भस्म कर दिया, अन्य राष्ट्रों के सभी देवी देवताओं को। तो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें एकमात्र ईश्वर बोलते, वो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें भी पराजित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस सेनापति ने इज़राइल के ईश्वर को देवी देवताओं के बराबर माना और उसको आदर और सम्मान नहीं किया। और वह धमकी दे रहे थे कि राजा सनहरीब की सेना तुम्हारे देश को नष्ट करेगी। और तब राजा हेसेकिया जो यूदा का राजा था, उसने प्रार्थना की। और ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 37 में हम देखते हैं, 37 वाक्य संख्या 14 से 20 तक, हेजेकिया ने प्रभु पर भरोसा रखा, इज़राइल के एकमात्र ईश्वर पर भरोसा रखा और देश की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए उस प्रभु से प्रार्थना की। और यिर्मयाह का वचन क्या कहता है? 32-27, यिर्मयाह का ग्रंथ 32-27, वहाँ पे वचन कहता है मैं सब शरीरदारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है? तो इज़राइल का ईश्वर कहता है, हमारा ईश्वर कहता है मैं सब शरीरधारियों का प्रभु हूँ, ईश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है? असंभव नहीं है। उस प्रभु पर राजा हेसेकिया ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना की। तब क्या हो गया आप देखेंगे आगे ईसाइया के ग्रंथ 37 में वाक्य संख्या 36 से 38 तक में हम देखते हैं प्रभु के दूत ने जाकर के सनहरीब की जो सैनिकों का तंबू था, शिविर था, उसमें 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। वे सब मरे पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और इस बात को सुनकर के राजा सनहरीब अपना तंबू उठा करके अपना देश लौट गया और वो अपने ही मंदिर में पूजा कर रहा था, किसी देवी देवता की पूजा कर रहा था। उसके 2 बेटों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसको भी मार डाला।
पिता को भी मार डाला। हालेलुया। तो हमारा ईश्वर सब शरीरधारियों का प्रभु है और वह सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हमें आदर सम्मान के साथ प्रभु का नाम लेना है। यदि आप मत्ती के सुसमाचार 15 पढ़ेंगे और वहाँ पे वाक्य संख्या 8 और 9 में लिखा गया है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है, ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तो हमें व्यर्थ ही प्रभु की पूजा आराधना नहीं करनी है और यदि हम प्रभु की आराधना पूजा करते हैं हमें प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीना है, अपने विश्वास को अपने जीवन में उतारना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में भी वचन कहता है, मत्ती 7:21 से 23, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके पुकारते हैं वे सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी पूजा, आपकी आराधना, यदि आप प्रार्थना करते आराधना करते हैं वह सच्ची प्रार्थना हो, सच्ची आराधना हो, मतलब आपको प्रभु के नियमों को, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारना है। यदि आप प्रार्थना करेंगे दिल में क्रोध रखेंगे, बैर रखेंगे, आपकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है नहीं है। दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाएंगे, वो सच्ची प्रार्थना नहीं है। तो यदि आप सच में ईश्वर को मानते हैं तो उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, आदर सम्मान के साथ, भक्ति के साथ उसका नाम लेना है, प्रभु के वचनों पर चलना भी है। हालेलुया। और प्रभु का तीसरा आदेश क्या है? विश्राम के दिन को पवित्र रखना, प्रभु के दिन को पवित्र मानना। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में 1 से 3 तक में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कितने दिनों में सब कुछ की सृष्टि की? 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जीव जंतुओं को और सूरज, चंद्रमा और इंसान को भी बनाया। और 7वें दिन ईश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, उस दिन को पवित्र घोषित किया। तो उस दिन को हमें भी पवित्र मानना है और उस दिन को काम नहीं करना है और अन्य मजदूरों को काम में नहीं लगाना है, आपको कंपनी नहीं जाना है, आपको खेत में नहीं जाना है, अन्य कामों में पैसा कमाने के लिए नहीं दौड़ना है, उस दिन पवित्र रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप 10 नियमों में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 9 से 11 तक में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में भी आप देखेंगे, वहाँ पे वचन कहता है, तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो, अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए अर्थात जीव जंतु, तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र को बनाया और उसने 7वें दिन विश्राम किया। तो हमें भी 7वें दिन विश्राम करना है। विश्राम करने का मतलब क्या है? पलंग पर सोते रहना है? क्या है वो विश्राम करने का मतलब? उस दिन गिरजा जाना, प्रभु की आराधना में समय बिताना, पवित्र मिस्सा में सहभागी होना, योग रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना है। हमारे लिए विश्राम दिन का मतलब वो है। और इस्राएलियों के लिए विश्राम का दिन कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। और हम क्रिस्तियों के लिए विश्राम का दिन कौन सा दिन है? रविवार। क्यों? यीशु के पुनरुत्थान का दिन है, सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ी घटना है। हमारे लिए सबसे बड़ी घटना है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। इसलिए उसकी यादगारी में हमें गिरजा जाना है और यीशु के जीवन में सहभागी होना है। पवित्र मिसा वास्तव में क्या है?
यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का समारोह है पवित्र मिसा। जब भी हम पवित्र मिसा मनाते हैं, हम यीशु के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। और एक के शब्द में कहा जाए तो पवित्र मिसा यीशु स्वयं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु क्या कहते हैं? योहन के सुसमाचार 6:51 में यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो एक के शब्द में कहा जाए तो पवित्र मिसा क्या है? यीशु है। पवित्र मिसा क्या है? जोर से, पवित्र मिसा क्या है? यीशु है। अर्थात हम यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु को ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन कितने लोग विश्राम दिवस को गिरजा नहीं जाते हैं, और कुछ कोरोना के समय में ऑनलाइन का बहाना था, और इन दिनों भी लोग ऑनलाइन में मस्त रहते हैं, और वे सोचते हैं ऑनलाइन में मिसा सुनना, मिसा देखना काफ़ी है। कि आपको परम प्रसाद भी ऑनलाइन में मिलता है? नहीं मिलता है। तो ऑनलाइन गिरजा की जगह नहीं ले सकता। तो आपको इतवार के दिन को पवित्र मानना है, गिरजा जाना है। कोरोना में आपके लिए एक अपवाद बनाया गया था, लेकिन अभी वो अपवाद नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और पवित्र यूकरिस्ट हमारे कैथोलिक विश्वास का केंद्र है। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा है कि पवित्र मिसा कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा खजाना है। यूकरिस्ट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द चर्च। तो पवित्र मिसा बलिदान कैथोलिक विश्वास का सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? पवित्र यूकरिस्ट। तो कलीसिया का सबसे बड़ा खजाना हजारों एकड़ जमीन नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ये सब कलीसिया के पास है। बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं, ये सब कैथोलिक चर्च के पास है कि नहीं है? सब कुछ कैथोलिक चर्च के पास है। लेकिन कलीसिया का सबसे बड़ा खजाना यूकरिस्ट है, क्योंकि यूकरिस्ट को हम पवित्र मिसा में ग्रहण करते हैं। अर्थात सब कुछ को बनाने वाले को, जीवन के अधिपति को हम ग्रहण करते हैं। यदि आप गिरजा नहीं जाते, इसका मतलब आप यीशु का तिरस्कार करते हैं, यीशु को सम्मान आदर नहीं देते हैं, यीशु को प्यार नहीं करते हैं। यदि साक्षात यीशु गिरजा में आएंगे, फलाने दिन यीशु स्वयं गिरजा में आने वाले हैं, आप दौड़ेंगे कि नहीं? दौड़ पड़ेंगे। लेकिन हर रोज, विशेषकर हर इतवार को यीशु आते हैं कि नहीं? कैसे आते हैं? पवित्र यूकरिस्त में आते हैं। लेकिन उस प्रभु का आप तिरस्कार करते हैं, इसका मतलब आप यीशु को प्यार नहीं करते। कुछ लोग यूं ही कोई भी कारण नहीं गिरजा नहीं जाएंगे। यदि आप बीमार हैं, समझ सकते हैं। यदि आपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, समझ सकते हैं। लेकिन आपका कोई विशेष कारण नहीं, आप गिरजा में नहीं जाते, इसका मतलब आप यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28 से 30 तक में यीशु क्या कहते हैं? मत्ती 11, 28 से 30 तक में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें विश्राम कैसे मिलता है? पलंग पर पड़े रहने से आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आपको शायद नींद मिलेगी। नींद भी ईश्वर की कृपा है। यदि आप ईश्वर की निंदा करके सोने के लिए जाएंगे, आपको रात भर नींद भी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा विश्राम प्रभु के पास है। इसलिए यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, 6 दिनों तक आप काम करते हैं, आप थके हुए हैं, बोझ से दबे हैं, परिवार का बोझ, नौकरी का बोझ, सबका सब बोझ आपके ऊपर है। अब प्रभु यीशु आपके बोझ को उठाना चाहते हैं, आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना है? गिरजा जाना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, पवित्र मिसा में सहभागी होना है, योग रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना है। आप जब परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आप कृपा की अवस्था में रहे। यदि 10 आदेशों में बड़े बड़े आदेश का उल्लंघन किया, पहले आदेश का उल्लंघन किया और 5वें आदेश का उल्लंघन किया, 6वें आदेश का उल्लंघन किया, ये सब बड़े बड़े पाप हैं, तो आप कृपा की अवस्था में हैं?
नहीं है। आपको कृपा की अवस्था में रहकर परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना है, तब प्रभु यीशु आपको विश्राम देंगे, आपको शांति देंगे। विश्राम शरीर के लिए विश्राम, शरीर में ताकत आएगी। मन के लिए विश्राम, नहीं तो आप मानसिक रोगी बन सकते हैं। और आत्मा के लिए विश्राम, आपकी आत्मा को प्रभु जीवन प्रदान करेंगे, वो है सच्चा विश्राम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक 14 आदेश पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। वास्तव में बड़े आदेश का निचोड़ 10 आदेशों में 3 आदेश है, पहले 3 आदेश, लेकिन मुझसे कहा गया है 14 आदेश पर भी इसी समय प्रकाश डालने के लिए। तो 14 आदेश क्या है? अपने माता पिता का आदर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 14 आदेश एक ऐसा आदेश है, और वहाँ पे लिखा गया है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 12 में लिखा गया है, जिसे तुम बहुत दिनों तक भूमि पर जीते रहे। यदि आप माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा? आप बहुत दिनों तक भूमि पर जीवित रहेंगे। इसका मतलब आपको प्रभु लंबी आयु प्रदान करेंगे, लंबी उम्र, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, सब प्रकार के रोगों से, झंझटों से प्रभु आपको बचाएंगे, यदि आप माता पिता को आदर देंगे, सम्मान देंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते, यहाँ तक हाथ उठाते हैं, माता पर पिता पर हाथ उठाते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसे ही एक दिन आएगा आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। तो इसलिए सावधान रहना, माता पिता को आदर देना, सम्मान देना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। और एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में, वहाँ पे लिखा गया है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। इस आदेश का पालन करेंगे, एक प्रतिज्ञा भी है, एक आशीष है। वो क्या है? वो जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप माता पिता को आदर देंगे, उनकी सेवा करेंगे, आपका कल्याण होगा। लेकिन माता पिता को आदर सम्मान नहीं देंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, आपका कल्याण नहीं, आपका विनाश होगा, आपकी समृद्धि नहीं होगी, और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। लंबी उम्र प्रभु प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना कल्याण चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग अपना कल्याण चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। तो माता पिता की सेवा करना, माता पिता को आदर देना, सम्मान देना, उनके दिल को नहीं दुखाना, आपका कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आप देखेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3, बहुत सुंदर पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 1 से 18, बाद में आप उसको पूरा पढ़ लेना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 1 से 18, वहाँ पे भी कहा गया है, पुत्रों पुत्रियों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। पिता माता की बातों को मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का, माता का आदर करे। और यहाँ पे मुख्य रूप से 6 आशीर्वाद, माता पिता का आदर करने से 6 आशीषें आपके जीवन में आएगी। वे क्या क्या है? जो पिता पर श्रद्धा रखता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो पिता पर, माता पर श्रद्धा रखने से आपके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। हालेलुया। तो आपको तीर्थ यात्रा के लिए, प्रायश्चित करने के लिए निकलने की जरूरत नहीं है। घुटने के बल रेंगने की आवश्यकता नहीं है, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करेंगे, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना, शायद सब कुछ वे बिस्तर में ही करेंगे, चाहे
मालमूत्र विसर्जन सब बिस्तर पर करेंगे, तो लेकिन सहन करना, उनकी सेवा करना वो पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है, धन एकत्रित करता है। यदि आप माता पिता का आदर सम्मान नहीं करेंगे आपका आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन माता पिता की सेवा करेंगे आप धन बटोरेंगे, आर्थिक समृद्धि होगी। जो पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। जैसे आपने माता पिता को आदर सम्मान दिया वैसे ही आपके बच्चे आपको भी आदर देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन यदि आप माता पिता को गाली देंगे आपके बच्चे आपको गाली देंगे। माता पिता को आप घर से निकालेंगे, एक दिन आएगा आपके बच्चे मार पीट करके आपको भी घर से निकालेंगे, आपके ऊपर भी हाथ उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा गया है जो पिता का सम्मान करता है उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। तो यदि आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती उसका एक कारण क्या है? माता पिता को आप आदर सम्मान नहीं करते हैं। और जो पिता का आदर करता है वो दीर्घायु, लंबी उम्र तक जिएगा। और 10 में कहा गया है और 11 तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन दिल दुखाएंगे कि आपको आशीर्वाद देंगे, वे आशीर्वाद नहीं देंगे, उल्टा शाप भी दे सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कोसते भी है जब उनको बहुत दुख मिलता है। तो ऐसा ना हो कि माता पिता का शाप आपके ऊपर आए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। और जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर मजबूत बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, लेकिन माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है, घर बर्बाद हो जाएगा यदि माता पिता का शाप आपके जीवन में आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप तोबित का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 5 वाक्य संख्या 1, वहाँ पे हम तोबिया के बारे में पढ़ते हैं जो तोबित का पुत्र था। और तोबिया माता पिता को बहुत आदर और सम्मान करने वाला एकलौता पुत्र था। और तोबित और उनकी पत्नी के जीवन में बहुत दुख और झंझट आया और तोबित अंधा भी हो चुका था और वे गरीब बन गए थे। तो तोबित ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें मेदिया नगर भेजना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने एक आदमी गबायल उसका नाम है, उसके पास 10 मन चांदी गिरवी रखा है 20 वर्ष पहले। तुम मेदिया नगर जाओ और उस चांदी को लेके आओ। और उस समय तोबिया उस आदमी को नहीं जानता था, उसने कभी उसको देखा नहीं था और मेदिया नगर जाने का रास्ता भी उसको मालूम नहीं था। फिर भी तोबिया ने अपने पिता से क्या कहा, पिताजी जो कुछ आपने कहा मैं वह सब करूँगा। हालेलुया। आपने जो कुछ कहा मैं उसको अपने जीवन में पूरा करूँगा। हालेलुया। कितने ऐसे बेटे हैं इन दिनों, माता पिता कुछ कहेंगे वे उल्टा जवाब देंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे और बेटे को गिरजा जाने को बोलेंगे, वे सोते रहेंगे और सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे और मोबाइल को मत देखो तो वे गुस्सा करेंगे। माता पिता को आदर सम्मान आज बच्चे नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन तोबिया का अपवाद था। तोबिया ने कहा, पिताजी आपने जो कुछ कहा मैं उसको पूरा करूँगा। और तब तोबिया ने पूछा, लेकिन मैं कैसे मेदिया जाऊँ, मुझे रास्ता मालूम नहीं। और जैसे तोबिया यह बात बोला, तोबित ने कहा, तुम जाओ किसी को खोज करके लाओ। और कौन जाने के लिए तैयार था उसके साथ? रफाएल स्वर्गदूत। जब आज्ञाओं का पालन होता है स्वर्गदूत आता है हमें बचाने के लिए, लेकिन यदि आज्ञाओं का उल्लंघन होता है वहाँ कौन आता है? शैतान आता है, हमें भटकाता है। जहाँ पर भी आज्ञाओं का उल्लंघन होता है, चाहे माता पिता का, चाहे पुरोहितों का, बुजुर्गों के आदेश का उल्लंघन होता है, वहाँ शैतान आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जहाँ आदेशों का पालन होता है वहाँ
स्वर्गदूत आएगा, अर्थात ईश्वर स्वयं प्रकट होगा स्वर्गदूतों के माध्यम से। और रफाएल ने उनको मार्ग दिखाया और तोबिया ने उस आदेश को पालन किया। तोबिया को क्या क्या आशीषें मिली आपको मालूम? उसको रास्ते में पिता जो अंधा था उसने रास्ते में रफाएल की अगुवाई में एक मछली को मारा और उसके कलेजे को, पित्त को सुरक्षित रखा, जो अंधेपन के लिए दवा का काम किया बाद में। और तब वह गया, उसके लिए और क्या मिला? एक सुंदर पत्नी मिली, उसका नाम क्या था? सारा। एक सुंदर पत्नी मिली और उसके लिए वह आशीष का स्रोत बना। और क्या मिला? सारा की पूरी धन संपत्ति, एकलौते पुत्री थी, उसकी सारी धन संपत्ति मिली। और साथ ही साथ मेदिया नगर में गया, गबायल से मिला, 10 मन चांदी भी उसको मिला। तो तोबिया कैसे घर लौटा? वह कंगाल होकर के घर से निकला, लेकिन करोड़पति बनकर के वह घर लौटा, आशीष का स्रोत बनकर के घर लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बच्चे माता पिता का आदर करते हैं वे आशीष का स्रोत बनेंगे, लेकिन जो माता पिता की बातों को उल्लंघन करते हैं वे शैतान द्वारा भटकाए जाएंगे, वे आशीष का स्रोत नहीं बनते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और माता पिता की जगह पुरोहित भी लेते हैं, बुजुर्ग, उनके सब आदर और सम्मान देना जरूरी है। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे 105 वाक्य संख्या 15, वहाँ पे लिखा गया है, स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य संख्या 15, वहाँ पे वचन क्या कहता है आपको मालूम? वहाँ पे लिखा गया है, हाँ, मेरे अभिषिक्तों को कष्ट ना देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नबियों को कष्ट ना देना, अर्थात उनको आदर देना, उनको भी सम्मान देना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। मेरे अभिषिक्त, कौन अभिषिक्त है? पुरोहित, नबी, बिशप सब अभिषिक्त है। लेकिन इन दिनों पुरोहितों पर झूठा आरोप लगाने वाले बहुत हैं, धर्माध्यक्षों को भी फंसाने वाले बहुत हैं। उनके जीवन में कभी प्रभु की आशीष नहीं आएगी। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं उठाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और आपको मालूम है, एक अंतिम उदाहरण देकर के मैं समाप्त करूंगा। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में मूसा प्रभु द्वारा अभिषिक्त बहुत ही महान नबी था। और किसने उसके विरुद्ध चुगली की? उसकी बहन मिरियम और हारून ने। और प्रभु को इतना क्रोध आया तो उसने क्या दंड दिया? मिरियम कोढ़िन बन गई, मिरियम कोढ़िन बन गई। शायद हारून भी मूसा के समान अभिषिक्त था, इसलिए उसके ऊपर उतना दंड नहीं आया, लेकिन मिरियम ने ही अगुवाई ली थी, अगला कदम उठाया था। और मिरियम कोढ़िन बन गई और 7 दिनों तक उसको तंबू से बाहर रहना पड़ा। तभी ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और मिरियम को तंबू में फिर प्रवेश कराया, उसको कोढ़ से मुक्ति मिली। हालेलुया। तो पुरोहितों को कष्ट देने से, हाथ उठाने से, उनको बदनाम करने से कोई ना कोई दंड हमारे जीवन में, परिवार में अवश्य आएगा। तो आइए हम सभी खड़े हो जाएं, प्रभु के इन वचनों पर मनन करें। क्या सच में मैं अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करता हूँ? क्या मैं माता पिता को आदर सम्मान करता हूँ? प्रभु हमें अपने पापों को याद दिलाए, पश्चाताप करने के लिए कृपा दे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई वचन लिख रहा है, मैं एक वचन दिया था, कौन सा वचन?
निर्गमन ग्रंथ 15:26 का अंतिम शब्द, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आप यदि आप रोगी है आप स्वयं लिख सकते हैं, अन्य रोगियों के लिए भी आप लिख सकते हैं। कितने लोग वचन लिख रहे हैं? हाँ, मैं सबसे अनुरोध करूँगा सब वचन को लिखिए, 1000 बार तक लिखिए, क्योंकि तुमने जो लिखा है उसे मैं पूरा करूँगा। 1 मक्काबीज चैप्टर 10:56, मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 10:56 में लिखा गया है, तुमने जो लिखा है उसे मैं पूरा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप इस रिट्रीट में भी प्रभु की विशेष आशीष को, चंगाई को महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय यीशु।